अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कुछ मेरे मुसलमान नादान भाई जो वेले हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, लुखे है, छपरी है, वो सारे अबू आसिम आज़मी साहब के वीडियो शेयर कर रहे हैं कि महाराष्ट्र विधान सदन के अंदर गिरीश महाजन ने उनको मिठाई खिलाई। और ये कुछ लुखे हैं जो वीडियो शेयर कर रहे हैं। MIM के दलाल है ये लोग। MIM असदुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी को 2013 और 14 के पहले कौन जानता था? क्या इंडिया में इनको कोई जानता था? क्या इनकी बिसात थी? क्या इनकी कोई पहचान थी? नहीं। 2014 के पहले इनको दलालों को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाया गया। अकबर ओवैसी ने एक श्री रामचंद्र जी के ऊपर, सीता मैया के ऊपर एक विवादित बयान दिया। 15 मिनट पुलिस हटाओ, फिर हम क्या करते हैं, ऐसे फालतू बात किया। तो ये सारी फालतू बात जो है 2014 के बाद में शुरू हुई। मैं इनके बैगने मिल्लत से ये सवाल पूछना चाहूँगा और आप सभी लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा। संजय राउत साहब इनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो संजय राउत के ऊपर ईडी की इंक्वायरी चालू है, उनके भाई पर ईडी की इंक्वायरी चालू है, पवार साहब पर, पवार फैमिली पर, अजीत दादा पवार पर ईडी की इंक्वायरी चालू है, रेड पड़ रही है। और नवाब मलिक साहब ने आवाज़ उठाई तो उनको ईडी ने कुछ 20-30 साल पुराने केस में उठा लिया, अंदर अरेस्ट कर दिया। तो मोदी, योगी और बीजेपी के ख़िलाफ़ अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा, मैंने आवाज़ उठाया, मेरे ऊपर 7 केसेस है, 7 मुंबई पुलिस स्टेशन के अंदर मेरे ऊपर 7 पुलिस स्टेशन पर बीजेपी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए और सच बात बोलने के लिए। चूँकि मैं बीजेपी में था, मुझे बीजेपी की और MIM की हकीकत पता है। तो इनकी हकीकत जब मैंने बोलना शुरू किया लोगों के सामने, तो मेरे ऊपर केसेस बनाना शुरू कर दिए। मुझे बॉन्ड साइन करवाया गया कि अभी आप इसके ऊपर कुछ बोलोगे नहीं। लेकिन मैं अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरता। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, इनको समझना चाहिए कि ये असदुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी दूसरे जिन्ना की औलाद है। ये लोगों ने हैदराबाद में क्या डेवलपमेंट किया है लोगों का, आप हैदराबाद में जाकर पूछ लीजिए। हमारा ख़ानदानी बिज़नेस जो है वो मैन पावर रिक्रूटमेंट का गल्फ़ कंट्रीज़ में भेजने का होता था। तो यहाँ पर सऊदी अरब से दुबई, कतर, मस्कत, ओमान, यहाँ से सब अरब वगैरह आते थे यहाँ पर। और हैदराबाद के माँ बाप अपनी कुंवारी बेटियों को लाकर शादी के नाम पर निकाह कराती थी और अरबों के साथ में 2-2, 3-3 महीना यहाँ पर रखवाती थी और कुछ पैसा लेते थे, 2, 3, 4, 5 लाख रुपया, और फिर इनको छोड़ दिया, तलाक दे दिया जाता था। तो ये तो असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद का हाल बता रहा हूँ मैं, मुसलमान बच्चियों का हाल बता रहा हूँ। तो इन्होंने क्या कारे खैर का काम किया। हैदराबाद के चार मीनार के नीचे जो मंदिर बसा है, इनके बाप सालार के ज़माने में हुआ। ये सारी चीज़ें इनके ज़माने में हुई। और मुसलमान आज जो है ना, असदुद्दीन, हर कोई दाढ़ी टोपी पहनने वाला कोई बहुत बड़ा अल्लाह का वली और मुत्तकी तक परहेजगार ये सब नहीं है। कोई भी दाढ़ी टोपी रख लिया तो आप समझते हो कि ये बहुत बड़ा अच्छा आदमी है। ऐसा नहीं होता भाई। बड़े बड़े टोपेबाज बम्बई में आ जाओ, मैं तुम्हारे को दिखा दूंगा। बड़े बड़े टोपे कर रहे, करोड़ों रुपए के टोपे कर रहे हैं, लोगों का हक खा रहे हैं, एक एक फ्लैट 10-10 लोगों को बेच रहे हैं। ऐसे भी बिल्डर आप लोगों को दिखाऊंगा बम्बई में। तो अबू आसिम आज़मी साहब को बदनाम करने के लिए तुम लोग जो ये छिछोरापन जो वायरल कर रहे हो, ये बीजेपी की बी टीम नहीं बोलूँगा, बीजेपी के एजेंट बोलूँगा मैं इन लोगों को।
और जहाँ पर भी यूपी में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अगर हारी है तो उसकी हार का जो मार्जिन है 5,000 से 80 सीटों पर 5,000 से कम है। और वहाँ पर ओवैसी की एमआईएम पार्टी में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 वोट लिए है। तो ये वोट कटवा पार्टी है, इनको प्लांट किया गया। तो नवाब मलिक साहब पर इंक्वायरी होती है, सब पर, शिवसेना के लोगों पर, प्रताप सरनाइक साहब के ऊपर इंक्वायरी, ईडी के नोटिस आते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को बगैर खाना, सुबह उठते से लेके मीडिया में ओवैसी या असद ओवैसी, फिर वकार यूनुस हो गया इनका स्पोक्स पर्सन, फिर मुंबई का एक नल्ला पठान है, वारिस पठान, जो हार गया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कॉरपोरेटर जिता के लाने की, जिसकी औकात नहीं, ताकत नहीं बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो सुबह शाम टेलीविज़न, नेशनल टेलीविज़न मीडिया पर ओवैसी को जो बीजेपी है, मोदी है, योगी है, आरएसएस है, इनको गालियां देते। इनके ऊपर एक ईडी का नोटिस नहीं 8 सालों में, इनके ऊपर एक भी ईडी की इंक्वायरी नहीं 8 सालों में। तो ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है? आप लोग खुद समझदार बनिए, इन दलालों के चक्करों में मत आइए। ये लोग अपने हैदराबाद में सब सीटों पर नहीं लड़के यूपी में जाके 100 सीटों पर लड़ रहे। तो ये लोग जो है ना, जिन्ना की औलाद है। ये शेरवानी पहन के क्या साबित करना चाहता है अपने आप को कि मैं जिन्ना का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये देश अशफाकुल्ला खान साहब का देश है, ये देश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का देश है, ये देश लोकमान्य तिलक साहब का देश है, ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। तो यहाँ पर ये लोग धर्म की राजनीति मुसलमानों में क्यों फैला रहे हैं? क्या ये दूसरा पाकिस्तान डिमांड करना चाह रहे हैं? क्या ये लोग दूसरा पाकिस्तान डिमांड करने की कोशिश कर रहे हैं? ये लोग चाहते क्या है? ये लोग हमारे कौम और मिल्लत के बैगने मिल्लत बने हुए हैं। मैं अबू आसिम आज़मी को जो इतना लोग बुरा भला बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ। हाजी अली की जो मेन रोड पर अंदर एंट्री मारते हैं हाजी अली दरगाह शरीफ में जाने के लिए, मेन रोड पर जो मस्जिद है उसका कोस्टल रोड में डिमोलिशन का ऑर्डर आ गया था। यही हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी साहब ने अबू आसिम आज़मी साहब को कांटेक्ट किया। इन्होंने उस टाइम के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब को कांटेक्ट किया और फ़ौरन इसका हल निकालकर देवेंद्र फडणवीस साहब ने उस मस्जिद का डिमोलिशन रुकवाया। कोस्टल रोड का जो रास्ता है उसका रास्ता बदलवाया। इसका क्रेडिट ना अबू आसिम आज़मी साहब ने लिया, ना देवेंद्र फडणवीस साहब ने लिया, ना सोहेल खंडवानी साहब ने लिया। किसी ने भी इसका क्रेडिट नहीं लिया। और ये एमआईएम वाले, इन्होंने कौम के लिए क्या काम किए? ये वारिस पठान ने अपनी एमएलए की सीट काम ही नहीं किया। इसने 5 साल सिर्फ लोगों के दावतों में जाके, शादी की दावतों में जाके फ़ोटो खिंचवाना, न्यूज़ डिबेट में जाके इंटरव्यू देना, डिबेट्स करना। इसने बाइकल्ला का क्या काम किया? वहीं पर अभी हमारे उस बाइकल्ला के साउथ मुंबई में यामिनी यशवंत यादव मैडम काम कर रही है पिछले 2-2.5 साल से, और वो बेहतरीन काम कर रही है। वहीं पर मदनपुरा में उस वार्ड पे 211 नंबर वार्ड से समाजवादी पार्टी के रईस शेख जो कॉरपोरेट अभी एमएलए है भिवंडी के, उन्होंने इतना काम किया कि वारिस पठान की गांड पर पान खा के थूकने जैसा है। कि जो एमएलए ने काम नहीं किया, वहाँ के कॉरपोरेटर ने, रईस शेख ने कर दिखाया। तो ये क्या एमआईएम की बांसुरी बजाते हो? ये तुम लोग, ये जितने भी एमआईएम के दलाल हैं ना, ये लोग कौन लोग है पता है? इनको इंडिया में कोई काम धंधा मिलता नहीं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये सऊदी में, दुबई में, कतर में, मस्कत में, ओमान में, कुवैत में ये अरबों की गांड धुलाने का काम करते हैं। और वहाँ पर इनको छुट्टी होती है तो ये लोग फेसबुक पर बैठ जाते हैं। असद ओवैसी एक दाढ़ी टोपी वाला मिल गया तो ये बहुत बड़ा जन्नत का सर्टिफिकेट ये लोग सबको फेसबुक पर बांटते रहते हैं कि अरे तू बीजेपी में है, तू शिवसेना में है, तू जहन्नमी है, तू फलानी पार्टी में है, तू गुलामी कर रहा है, ये कर रहा है। ये देश सेकुलर देश है और सेकुलर लोगों के साथ ही ये देश चलेगा। सेकुलरिज्म के साथ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ ये देश चलेगा। सिर्फ बातें करने से, तुम्हारे बयानात से ये देश नहीं चलने वाला। असदुद्दीन ओवैसी
तू एक काम गिना दे, जब से तू एमपी बना है, तेरा भाई एमएलए बना है, वारिस पठान एमएलए बना था, इन्होंने कौन से कौम की भलाई का काम एक रूल सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से इन लोगों ने पास करा है? मैं ये जवाब पूछना चाहता हूँ और आप लोगों को ये कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखिए और ऐसे दलालों से बच के रहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।